सोने में निवेश करने वालों के लिए बजट 2026 एक ऐसा झटका लेकर आया है जिसे नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अगर आप सोचते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाना हमेशा टैक्स फ्री रहेगा, तो अब यह धारणा बदलनी पड़ेगी। सरकार ने एसजीबी पर टैक्स छूट के नियमों को साफ करते हुए एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है और इस बदलाव से सबसे ज़्यादा असर उन निवेशकों पर पड़ेगा जो बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं। दरअसल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इसकी कीमत सीधे सोने के दाम से जुड़ी होती है। अब तक यह माना जाता था कि अगर निवेशक एसजीबी को उसकी मैच्योरिटी तक होल्ड करता है तो रिडेम्पशन पर मिलने वाला कैपिटल गेन पूरी तरह टैक्स फ्री होगा, चाहे बॉन्ड आरबीआई के इशू में खरीदा गया हो या बाद में। शेयर बाजार से नियम सभी के लिए एक जैसा समझा जाता है, लेकिन यहीं पर कानून में एक बड़ी अस्पष्टता थी। आयकर कानून में साफ साफ यह नहीं लिखा था कि सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए एसजीबी पर भी वही टैक्स छूट मिलेगी या नहीं। इसी वजह से निवेशकों और टैक्स एक्सपर्ट के बीच अलग अलग राय बनी रहती है। अब बजट 2026 में सरकार ने इस कन्फ्यूजन को पूरी तरह खत्म कर दिया है। नए प्रस्तावित नियमों के अनुसार कैपिटल गेन टैक्स की छूट सिर्फ उन्हीं निवेशकों को मिलेगी जिन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को उसके ओरिजिनल इशू के समय सब्सक्राइब किया था और फिर उसे बिना बेचे मैच्योरिटी तक होल्ड किया। यानी आपने एसजीबी किसी दूसरे निवेशकों से या शेयर बाजार से खरीदा हो तो अब मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री रिडेम्पशन का फायदा नहीं मिलेगा। सीधे शब्दों में कहे तो ओरिजिनल इशू इक्वल टू टैक्स छूट, सेकेंडरी मार्केट इक्वल टू टैक्स देना पड़ेगा। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और असेसमेंट ईयर 2026-27 से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय एसजीबी की खरीद की तारीख और खरीद का तरीका बेहद अहम हो जाएगा। सरकार का मकसद भी बिल्कुल साफ है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लंबे समय के निवेश के लिए बनाया गया था, ना कि ट्रेडिंग के लिए। इसी वजह से टैक्स का फायदा अब सिर्फ उन्हीं निवेशकों तक सीमित किया जाएगा जो शुरुआत से इस स्कीम में जुड़े और अंत तक बने रहे। निवेशकों के लिए यह एक बड़ा संकेत है। अब एसजीबी में निवेश करते समय सिर्फ सोने की कीमत पर नज़र रखना काफ़ी नहीं होगा, यह भी देखना होगा कि बॉन्ड कहां से खरीदा जा रहा है, क्योंकि यही फैसला आगे चलकर टैक्स में बड़ा फर्क पैदा करेगा। अगर आप गोल्ड को एक सुरक्षित और टैक्स एफिशिएंट निवेश मानते तो बजट 2026 का यह बदलाव आपकी रणनीति बदल सकता है। समझदारी इसी में है कि निवेश से पहले नियमों को अच्छे से समझा जाए, क्योंकि टैक्स में छोटी सी चूक बड़ा सा नुकसान करा सकती है।